हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं फंडामेंटल फोर्सेस के बारे में। देखिए, फंडामेंटल फोर्सेस या फिर हम लोग इसको बेसिक फोर्सेस भी बोल सकते हैं, जो कि नेचर के अंदर ऑपरेट होते हैं। वैसे तो हमारे पास में फोर्सेस काफ़ी ज़्यादा हैं, बहुत सारे फोर्सेस होते हैं अलग अलग तरीके के, जो कि मैक्रोस्कोपिक और माइक्रोस्कोपिक दोनों वर्ल्ड में काम करते हैं। बट अगर अपन फंडामेंटल फोर्सेस की बात करें तो वो हमारे पास में सिर्फ और सिर्फ 4 होते हैं। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। देखिए, इन द मैक्रोस्कोपिक वर्ल्ड वी ऑब्जर्व सेवरल काइंड ऑफ फोर्सेस। मस्कुलर फोर्स क्या होता है कि जो हमारी मसल्स के थ्रू लगता है। फॉर एग्जांपल, अगर आप एक पानी से भरी हुई बकेट को उठा रहे हो, किसी पानी से भरी हुई बाल्टी को अगर आप उठा रहे हो, तो वहाँ पे आपकी मसल्स का यूज़ होगा, तो उस फोर्स को हम लोग बोलेंगे मस्कुलर फोर्सेस। या फिर अगर आप कोई भी अगर वेट उठा रहे हो, कोई भी सामान उठा रहे हो, तो वहाँ पे जो फोर्स होगा वो आपका मस्कुलर फोर्स होगा। कॉन्टैक्ट फोर्सेस ऑफ सपोर्ट एंड फ्रिक्शन। कॉन्टैक्ट फोर्स ऑफ सपोर्ट एंड फ्रिक्शन का मतलब होता है कि फॉर एग्जांपल, अगर आपने कोई भी ऑब्जेक्ट आपके हाथ में पकड़ा हुआ है, तो आपके हाथ और उस ऑब्जेक्ट के बीच में एक फोर्स लगेगा, जिसको अपन बोलेंगे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, और उसी की वजह से आप उस ऑब्जेक्ट को पकड़ के रख पाते हो। अदरवाइज क्या हो जाएगा, वो आपके हाथ से स्लिप हो जाएगा। मान के चलिए कि जैसे अगर जो भी एक स्टील की रॉड है, उसको आपने ऑयल से पूरा का पूरा उस पर ऑयल लगा दिया, उसके बाद में अगर आप उसको पकड़ोगे तो हो सकता है कि वो आपके हाथ से स्लिप हो, क्योंकि वहाँ पे फ्रिक्शन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। उसी तरीके से जब हम लोग रोड पे चलते हैं, तो रोड पे चलने पर भी हमारे पैरों और सड़क के बीच में एक कॉन्टैक्ट फोर्स अप्लाई होता है, जिसको अपन बोलते हैं फ्रिक्शनल फोर्स, राइट। सो इस तरीके के बहुत सारे फोर्सेस होते हैं, जैसे कि स्प्रिंग का हो गया या स्ट्रिंग का हो गया। विस्कस फोर्स, यानी कि कोई भी सॉलिड जब किसी लिक्विड के अंदर एंटर करता है तब विस्कस फोर्स अप्लाई होता है। इलेक्ट्रिक फोर्स हो गया, मैग्नेटिक फोर्स हो गया, ये सारे फोर्सेस। ऑल दिस फोर्सेस बिटवीन मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स अराइजेस फ्रॉम 2 फंडामेंटल फोर्सेस। ये जितने भी सारे के सारे फोर्सेस अभी हम लोगों ने बताए हैं, ये सारे 2 फंडामेंटल फोर्सेस से अराइज होते हैं। पहला है ग्रेविटेशनल फोर्स और दूसरा है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। देखिए, ये फोर्सेस क्या होते हैं, इनको डिटेल में हम अलग वीडियोस में देखेंगे। अभी मैं आपको सिर्फ फंडामेंटल फोर्सेस के इंट्रोडक्शन के बारे में बता रहा हूँ। तो जो मैक्रोस्कोपिक वर्ल्ड पे काम करते हैं फंडामेंटल फोर्सेस, वो 2 होते हैं। पहला होता है आपका ग्रेविटेशनल फोर्स और दूसरा होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, राइट। अब उसके बाद में जब अगर अपन माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड की बात करें, तो देखिए, इन द माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड, in addition to the above 2 forces, 2 more basic forces are required to account for the various atomic and nuclear processes. These are मैक्रोस्कोपिक वर्ल्ड पे हम लोग देख चुके हैं कि बड़े लेवल पे कौन कौन से फोर्स एक्ट करते हैं। अगर हम लोग माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड की बात करें, तो माइक्रोस्कोपिक यानी कि जो चीज़ हम नॉर्मली हमारी आइज से नहीं देख सकते हैं, वहाँ पर भी फोर्सेस अप्लाई होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट बना हुआ है, तो उसके बनने के पीछे का रीज़न क्या होता है, कहीं ना कहीं उसके मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटर एटॉमिक फोर्सेस लग रहे होंगे, या एक एटम से दूसरे एटम के बीच में फोर्स लग रहा होगा, या किसी एक इलेक्ट्रॉन से दूसरे इलेक्ट्रॉन के बीच में कोई फोर्स लग रहा होगा। तो इस तरीके से बहुत सारे फोर्सेस लगकर किसी भी एक ऑब्जेक्ट का निर्माण होता है, कोई भी एक ऑब्जेक्ट बनता है। बिना इन फोर्सेस के कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी एक पर्टिकुलर एग्जिस्टेंस या फिर हम ये कह सकते हैं कि पर्टिकुलर साइज को नहीं ले सकता, राइट। किसी भी ऑब्जेक्ट के बनने के पीछे जो रीज़न होता है, मेनली कहीं ना कहीं ये फोर्सेस ही होते हैं। अब उसके बाद में अगर अपन माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड की बात करें, तो माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड में हमारे पास में क्या होता है, एक तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स होता है और दूसरा होता है वीक न्यूक्लियर फोर्स। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स को मैं अगर आपको शॉर्ट में बताऊँ, तो जितने भी आपके मॉलिक्यूल्स वगैरह जो यूनिवर्स का एग्जिस्टेंस है, ड्यू टू स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स होता है कि जो ऑब्जेक्ट्स आपके बनते हैं वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स के कारण ही स्टेबल रह पाते हैं। अगर ये फोर्स नहीं होगा तो उन ऑब्जेक्ट्स के बीच की जो स्टेबिलिटी है वो भी नहीं हो पाएगी। स्टेबिलिटी इन द सेंस, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट ने कोई भी शेप ले लिया तो वो उसी शेप में बना हुआ रहता है ड्यू टू स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस, और इसको हम आगे आने वाले वीडियो के अंदर काफ़ी अच्छे से डिस्कस करेंगे, ऑलराइट। अब उसके बाद में अगर इन फोर्सेस का हम लोग रेशो देखें कि कौन सा फोर्स कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो उसका रेशो हमारे पास में होता है Fg is to Fw is to Fe is to Fs। यानी कि Fg का मतलब होगा कि ग्रेविटेशनल फोर्स, Fw का मतलब होगा वीक न्यूक्लियर फोर्स, Fe का मतलब होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और Fs का मतलब होगा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। तो इन चारों का जो स्ट्रॉन्गनेस या फिर जो स्ट्रेंथ है, उसका जो रेशियो है वो आपके पास में ये है 1:10⁻25 1:10⁻36 इस तरीके से इनका रेशियो आता है कि जो सबसे वीक फोर्स है आपका, सबसे वीक फोर्स होता है ग्रेविटेशनल फोर्स। ये यूनिवर्स का सबसे वीकेस्ट फोर्स कहा जाता है। उससे थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग होता है वीक न्यूक्लियर फोर्स, और वो कितना होता है, वो इस रेशियो में होता है 10⁻25 में। उसके बाद में
जो स्ट्रॉन्गनेस स्ट्रेंथ ज़्यादा है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की है, Fe की। और उसके बाद में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जो फोर्स है वो आपके पास में Fs है, यानी कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। ओके, आज की वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।